गुड मॉर्निंग क्लास 3। आज हम लोग क्लास 3 के सोशल स्टडी के चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अर्थ एंड द लिविंग प्लैनेट्स, अर्थ द लिविंग प्लैनेट्स एंड द नहीं द लिविंग प्लैनेट्स, ठीक है। तो अर्थ क्या है, ध्यान से हमको देखना, मेरे बात सुनना, ठीक है। फिर हम तुमको नोट्स भेज देंगे, उसको लिख लेना, खूब बढ़िया से समझ जाएगा सब, समझ में आ जाएगा सब, ठीक है। तो अर्थ क्या है, प्लैनेट है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये नहीं समझेंगे कि अर्थ प्लैनेट, सबसे पहले ये समझेंगे कि प्लैनेट क्या होता है, क्यों किसी चीज़ को प्लैनेट बोलेंगे, किसी चीज़ को स्टार बोलेंगे, जबकि अर्थ भी गोल है, स्टार मतलब सन वो भी गोल है, और मून भी गोल है, मगर मून को हम लोग प्लैनेट नहीं बोलते। तो देखो, तुम लोगों के उम्र के हिसाब से तुम लोगों का डेफिनेशन बता दें, मतलब तुम्हारे उम्र के हिसाब से जितने तुम हो, मतलब क्लास 3 में हो तुम, तो तुम्हारे हिसाब से हम तुमको डेफिनेशन बताते हैं, याद रखना, उसी हिसाब से उसको समझना, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि किसी चीज़ को प्लैनेट हम लोग तब बोलते हैं, सबसे पहला वो क्या था, एक स्ट्रक्चर होता है उसका, मतलब एक शेप होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आड़ा टेढ़ा सा है और कुछ भी है, जैसे कि मेटेओराइट, उल्का पिंड नाम सुने, मेटेओराइट्स, ठीक है। मेटेओराइट्स क्या होता है ना, कैसा भी होता है, जैसे मान लो तुम कोई पत्थर उठा लो, चाहे बहुत बड़ा चट्टान उठा लो, यानी कुछ भी उठा लो धरती से बड़ा सा, तो उसका शेप होता है क्या, गोल होता है क्या, नहीं ना, वो राउंड तो नहीं होता है, उसका कोई शेप भी नहीं होता है, शेपलेस होता है। मगर हाँ, तो उसी तरीके का कुछ अगर तुम्हारे स्पेस में है, सन के चारों तरफ घूम भी रहा है मान लो, तो ऐसा नहीं है कि वो प्लैनेट कहला जाए। तो प्लैनेट के डेफिनेशन में दो चीज़ तुम लोग याद रखना हमेशा, दो, कि कोई चीज़ प्लैनेट तब है, प्लैनेट यानी ग्रह, कोई चीज़ प्लैनेट यानी ग्रह तब है जब वो क्या हो, बोलो, जब वो गोल हो, शेप में हो, पूरी तरीके से गोल होता भी नहीं, अर्थ भी पूरी तरीके से गोल नहीं होता, संतरे के जैसा होता है, ऊपर और नीचे से थोड़ा सा दबा होता है, मगर जो भी है तो गोल हो और शेप हो उसका, कुछ ऐसा नहीं आड़ा टेढ़ा कैसा भी हो, बढ़िया शेप हो उसका। और इन सब के बाद उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि वो किसी स्टार के चारों तरफ घूम रहा हो, किसी स्टार के चारों तरफ, मान लो ये स्टार है तो इसके चारों तरफ घूमता हो, ठीक है, तो उसी को हम लोग प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। तो प्लैनेट अर्थ है क्योंकि वो सन के चारों तरफ घूमता है, और सन क्या है, स्टार है, सन तो स्टार है, ये तो सबको पता है। तो सन के चारों तरफ जो घूम रहा है तो वो है अर्थ, है ना। अर्थ के अलावा और भी 8 प्लैनेट्स हैं जो उसके चारों तरफ घूमता है, ठीक है। कुछ लोग 7 ही प्लैनेट काउंट करते हैं, मतलब पहले 9 प्लैनेट काउंट किया जाता था, अब 8 ही प्लैनेट काउंट किया जाता है। प्लूटो को हटा दिया गया है, उसके पीछे कारण है, बता देंगे बाद में, ठीक है। पहले प्लूटो भी काउंट होता था, अब वो प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम में काउंट नहीं होता, मतलब प्लानिटरी सिस्टम में काउंट नहीं होता। अब हम लोगों का 8 प्लैनेट है, जिसमें से चौथे नंबर पे अर्थ है, पहला मरकरी, फिर वीनस, फिर मार्स, फिर अर्थ, ठीक है। तो अब तुम लोगों को पॉइंट ये है, ठीक है, कि तुम लोगों को ये समझना है कि आखिर ये जो भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वो करते क्या है उसको पढ़ के, ठीक है। तो प्लैनेट है या जो भी है, इसके बारे में हम जब पढ़ते हैं तो आखिर उसमें क्या होता है समझ में नहीं आता है ना। कई चीज़ है ना, बाहर है, तुमको दिख नहीं रहा है, तुम तो यहाँ धरती पे बैठे हो, घर में बैठे हो, तुमको पता भी नहीं चल रहा है कि अर्थ जिसको बोल रहे हैं वो अर्थ है कैसा, गोल है, क्यों है गोल, है ना। तो देखो, सबसे पहले ये समझेंगे कि अर्थ का पोजीशन क्या है, ठीक है। सन से कितनी दूरी पे है, तो सन के बाद क्या है, अभी बताएं, मरकरी, है ना। उसके बाद क्या है, वीनस है, उसके बाद क्या है, अर्थ है, उसके बाद क्या है, मार्स है। सॉरी, चौथा प्लैनेट बोल दिए थे अभी थोड़ी देर पहले, चौथा नहीं है, तीसरा प्लैनेट है, ठीक है, तीसरा, थर्ड प्लैनेट, ठीक है। सबसे पहले मरकरी, फिर अर्थ, सॉरी, मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, मरकरी, वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर ऐसे करके आगे चला जाता है, ठीक है। तो ये तो पहला चैप्टर था तुम लोगों का। तो अर्थ ही एक प्लैनेट है जहाँ पर जीवन है, लोग रहता है, जीता है। क्यों जीता है, क्योंकि उसका पोजीशन कैसा है,
ऐसा पोजीशन है जो अर्थ ज़्यादा सन के करीब भी नहीं है और इतना दूर भी नहीं है कि बर्फ़ से ढक जाए पूरा, है ना। जैसे कि बहुत सारा प्लैनेट है जो बर्फ़ से ढका है, पूरा चिल्ड है, एकदम बर्फ़ ही बर्फ़ है वहाँ और कुछ नहीं है, जीवन तो है ही नहीं। तो अर्थ और मार्स एकमात्र दो ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर जीवन सक्षम है। मार्स पे तो है नहीं जीवन, लेकिन अर्थ पे तो है, दिखता है, इसीलिए इसको लिविंग प्लैनेट या ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। अब सबसे पहला सेंटेंस तुम्हारे बुक में है, जो तुम लोग अपने बुक में पढ़ोगे, वो ये है, पीपल लिव ऑन अर्थ प्लैनेट कॉल्ड अर्थ। लोग कहाँ रहते हैं? एक प्लैनेट पे रहते हैं जिसका नाम क्या है? अर्थ है। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर द लाइफ एग्जिस्ट्स। अर्थ ही एकमात्र प्लैनेट है जहाँ पर जीवन एग्जिस्ट करता है, मतलब जीवन रहता है, जीवन है, जीवन अवेलेबल है, ठीक है। और उसके बाद क्या है? अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब देखो, तुमको एक सिंपल सा बात बताते हैं। तुम जब कभी, इंटरनेट तो सबके पास है, फ़ोन पे ही पढ़ रहे हो, तो गूगल पे जाना, गूगल के इमेजेस पे सर्च करना इमेजेस ऑफ मून या इमेजेस फ्रॉम मून। जब तुम मून से इमेज देखोगे तो तुमको दिखेगा पूरा काला आसमान, अर्थ दिखेगा डायरेक्ट, अगर अर्थ उसके आसपास होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं दिखेगा, ठीक है। हो सकता है तुम बैक पोर्शन में हो मून के, जिधर अपोजिट में अर्थ है, थोड़ी ना मून तुम्हारा छोटा सा बॉल है जिसमें तुम दौड़ के चले जाओगे देखने। फिर भी एक बार देखना इमेज, तो तुमको एटमॉस्फेयर नाम का चीज़ नहीं दिखेगा। आसमान जो होता है ना, ये आकाश या आसमान, ये सब कुछ नहीं दिखेगा, डायरेक्ट तुमको बाहर का अंतरिक्ष दिखेगा, यानी स्पेस दिखेगा। लेकिन अर्थ पे ऐसा नहीं होता है। अर्थ पे क्या है? एटमॉस्फेयर है, आसमान है, ठीक है, आकाश, ठीक है। तो वो हम लोगों को बाहर अंतरिक्ष में देखने से तो नहीं मदद करता है, मगर बहुत कुछ से मदद करता है। जैसे यूवी से बचाता है, यूवी रेज जो सन से बहुत हार्मफुल रेज आता है उससे बचाता है, ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को देता है जीने के लिए, और हम लोगों को सर्वाइव करने में मदद करता है, एक बढ़िया एनवायरनमेंट देता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो हमारे अर्थ के पास है, यानी कि एटमॉस्फेयर है, वाटर है, ये सब बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम तुम लोगों को कुछ नोट्स भेज देंगे, उसको नोट कर लेना। फ़िलहाल इस वीडियो को लगभग 2 बार देख लेना ताकि समझ में आ जाए अच्छे से।